आइए आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की भाषा और बोली से एमसीक्यूज़। पिछली वीडियो में मैंने आपको इससे जुड़ा हुआ आपका जो नोट्स है मैंने बता दिया है, वहाँ आप देख ले, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड में बोली जाने वाली भाषा तथा बोली कितनी भाषा समूह में विभाजित है? तो वो 3 भाषा समूह में विभाजित है। पहली है आपकी ऑस्ट्रो एशियाटिक, जिसको मुंडारी भाषा भी कहते हैं। फिर है आर्य भाषा और द्रविड़ भाषा। 3 भाषा समूह कौन कौन से हैं? तो मैंने बताया आपको, ऑस्ट्रो एशियाटिक, आर्य भाषा और द्रविड़ भाषा। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पहला, यानी मुंडा, संथाली हो, खड़िया, असुरी, कोल, कोरा, केखारी और बिरहोरी। तो ये जो भाषाएं हैं आपका मुंडा, संथाली हो, खड़िया, असुरी, कोल, कोरा, केखारी, बिरहोरी, ये सब किसकी भाषा में आते हैं? आपके ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के अंतर्गत आते हैं ये बोलियाँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द्रविड़ भाषा समूह में आने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? तो द्रविड़ भाषा में आने वाली बोलियां जो हैं उसका ऑप्शन होगा पहला, यानी क, कुड़ुख, मालतो, गोंडी और कोरवा। कुड़ुख, मालतो, गोंडी और कोरवा। और भी अन्य भाषाएं हैं, लेकिन ये मुख्य भाषाएं हैं ताकि हम लोग याद कर पाएँ। अगला है 5वां प्रश्न, इंडो आर्यन तथा आग्नेय के नाम से कौन सी भाषा समूह प्रसिद्ध है? बताना है आपको, जिसको इंडो आर्यन भी कहा जाता है और आग्नेय भी कहा जाता है। तो वो कौन, मतलब अलग अलग नाम है ये। इंडो आर्यन किसे कहा जाता है और आग्नेय किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। तो इंडो आर्यन को कहा जाता है आर्य भाषा भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इंडो आर्यन को आर्य भाषा भी कहा जाता है। और आग्नेय कौन सी भाषा का नाम है? तो वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा, ठीक है। तो इंडो आर्यन मतलब आर्य भाषा और आग्नेय से आ हुआ, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है, समझ जाएंगे आप। और इंडो आर्यन मतलब इंडिया तो है ही आर्य भाषा, तो उसका उत्तर दूसरा हो जाएगा 5 का। 6 का है, आर्य भाषा समूह के अंदर आने वाली कौन कौन सी बोलियां हैं? आर्य भाषा मतलब इंडो आर्यन के समूह में, ग्रुप में आने वाली कौन सी भाषाएं हैं? तो इसका होगा पहला उत्तर मुंडा, संथाली, हो, खड़िया, असुरी, कोल, कोरा, बिरहोरी। तो इसमें जो आने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं? मुंडा, संथाली, हो, खड़िया, असुरी, कोल, कोरा, बिरहोरी। थोड़ा याद करना कठिन है, लेकिन क्या किया जाए, याद तो करना है ना। आगे आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। संथाली बोली किस स्थान पर, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7। झारखंड की किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है? तो ये तो पता है आपको। तो आपका अंतिम जो ऑप्शन है घ, संथाली को, ठीक है ना। तो संथाली भाषा को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है 42वें संविधान संशोधन के अनुसार 2003 में, ठीक है। संथाली बोली किस स्थान पर सबसे कम बोली जाती है? बताना है आपको। तो सबसे कम बोली जाती है संथाली जो है छोटा नागपुर में, ठीक है ना। छोटा नागपुर में सबसे कम बोली जाती है। और वहीं अगला प्रश्न है कि संथाली बोली किस स्थान पर सर्वाधिक बोली जाती है? तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है संथाल परगना में। संथाली से संथाल, ठीक है ना, याद हो जाएगा आपको। और छोटा नागपुर में कम बोली जाती है, लेकिन संथाल परगना में संथाली बोली बहुत ज़्यादा बोली जाती है। 10वां प्रश्न है, किस भाषा की लिपि देवनागरी है? बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा सभी जितने भी हैं, मतलब तीसरा जो ऑप्शन है क और ख बिल्कुल है सही। जितनी भी यहाँ भाषाएं हैं सबकी लिपि क्या है? देवनागरी। चाहे वो खोरठा हो, नागपुरी हो, पंच परगनिया हो, कुरमाली हो, अंगिका हो, पाली हो या भोजपुरी हो या मगही हो, सबकी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। भाषा की लिपि क्या है बताना है आपको। तो संथाली भाषा की लिपि क्या है बताना है। तो इसकी लिपि है ओल चिकी। क्या है? ओल चिकी। याद कर लेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो संथाली भाषा की लिपि है ओल चिकी। वहीं कुड़ुक भाषा की लिपि क्या है? तो लोंग सिकी। तो लोंग सिकी। कुड़ुक भाषा की लिपि क्या है? तो लोंग सिकी।
हो भाषा की लिपि क्या है? तो हो भाषा की लिपि है वाराणचिती, वाराणचिती हो भाषा की लिपि। ओल चिकी लिपि का आविष्कर्ता तथा वर्ष बताएं आप कि ओल चिकी लिपि जो है उसका किसने आविष्कार किया है? तो वो है रघुनाथ मुर्मू। 1941 में उन्होंने जो है रघुनाथ मुर्मू ने जो है ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था 1941 में। 13वां प्रश्न है तो लोंग चिकी का आविष्कर्ता कौन है? तो लोंग मतलब ये अभी हमने पढ़ा ना, ये आपको जो कुड़ुक भाषा की लिपि है इसकी बात कर रहे हैं। तो लोंग सिक्की का आविष्कर्ता कौन है बताना है आपको। तो इसका होगा बाबूलाल मरांडी। तो बाबूलाल मरांडी जो हैं वो तो लोंग सिक्की के आविष्कर्ता हैं। झारखंड में बोली जाने वाली भाषा अधिकतम से न्यूनतम क्रम में बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन बोली जाती है और अंत में सबसे न्यूनतम कौन भाषा बोली जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ग, यानी तीसरा ऑप्शन। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, देन आती है संथाली की बारी, उसके बाद बंगाली यानी बांग्ला और उर्दू और मुंडारी। तो हिंदी, संथाली, बंगाली, उर्दू और मुंडारी से सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी, सबसे कम बोली जाती है मुंडारी। हिंदी, संथाली, बंगाली, उर्दू, मुंडारी। 15वां प्रश्न है हिंदी, संथाली, बंगाली, उर्दू, मुंडारी बोलने वालों की संख्या बताइए। तो बताना है आपको इसमें संख्या कौन सा होगा। तो 15 क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा दूसरा वो सही होगा। तो हिंदी बोली जाती है 1.30 करोड़ के द्वारा, और संथाली 23 लाख के द्वारा, बंगाली 22 लाख के द्वारा, और उर्दू 15 लाख और मुंडारी 7 लाख। तो हिंदी जो है 1.30 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है, वहीं संथाली की संख्या है 23 लाख, और बंगाली बोलने वालों की संख्या है 22 लाख, उर्दू बोलने वाले की संख्या है 15 लाख, और मुंडारी भाषा बोलने वालों की संख्या है 7 लाख। ठीक है, याद करना है मेन आपको हिंदी, संथाली और बंगाली, क्योंकि ये इनसे जुड़े प्रश्न बहुत आते हैं। 16वां प्रश्न है झारखंड की पहली राजभाषा है राजकीय भाषा कौन सी है बताना है आपको। तो आप सोच के बताएं। तो ऑप्शन जो तीसरा है हिंदी वो होगा, क्योंकि 1949 में राजभाषा का दर्जा मिला हिंदी को। तो उस वक्त विधानसभा और लोकसभा जितने भी राज्य काज हैं वो सब हिंदी में होने को निर्धारित हुए थे। तो झारखंड की पहली राजभाषा आपकी हिंदी है। सेकंड क्वेश्चन है कि झारखंड की दूसरी यानी सेकंड राजकीय भाषा या राजभाषा क्या है। तो ये तो आप बता सकते हैं। तो वो है आपका दूसरी राजकीय भाषा कौन सी राजकीय भाषाएं हैं। देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो 17 का जो आंसर होगा वो सभी हो जाएगा। ठीक है ना। तो उर्दू सब जितने भी हैं सब राजकीय भाषाएं हैं इसमें जितने भी हैं। ठीक है, उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, मैथिली, हो, खड़िया, कुड़ुक, करमाली, अंगिका, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी और भोजपुरी। आर्य भाषा समूह की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। तो बताना है आपको इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आर्य भाषा समूह की प्रमुख बोली है नागपुरी। तो नागपुरी जो है आर्य भाषा समूह की प्रमुख बोली है। आर्य भाषा मतलब इंडो आर्यन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। कथन जो है ये बताना है कि संथाली शब्द प्रधान भाषा है, किसने कहा है ये। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कृष्णचंद्र हुडू ने, है ना। कृष्णचंद्र हुडू ने जो है ये बात कही थी कि संथाली शब्द प्रधान भाषा है, कृष्णचंद्र हुडू ने। संथाली भाषा पर लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, एन इंट्रोडक्शन इज़ द संथाली लैंग्वेज। एन इंट्रोडक्शन इज़ द संथाली लैंग्वेज। चलिए आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न है खड़िया लिपि के निर्माणकर्ता कौन है। खड़िया लिपि किसने बनाई है, किसने इसका निर्माण किया है। तो इसका ऑप्शन पहला होगा जुनास बिलूर उड़ीसा के। ठीक है ना, जुनास बिलूर जो है उड़ीसा के, उन्होंने खड़िया लिपि का निर्माण किया। हो भाषा में य का उच्चारण क्या होता है। तो हो भाषा में य को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, ज कहते हैं, य को ज कहते हैं वहाँ पर। मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं बताना है आपको। तो जल्दी बताएं आप। तो 23वां का जो ऑप्शन होगा वो ग होगा, होड़ो जगर। क्या कहते हैं, होड़ो जगर कहते हैं मुंडा अपनी भाषा को। उरांव इस निवासी की भाषा क्या है।
तो उरांव निवासी की भाषा क्या है बताइए। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कुड़ुक। उरांव निवासी की भाषा क्या है, कुड़ुक है। 25वां प्रश्न है आपका, मनुष्य किस भाषा का शाब्दिक अर्थ है। मनुष्य किस भाषा का शाब्दिक अर्थ है बताना है आपको। तो कुड़ुक, ठीक है। मनुष्य किस भाषा का शाब्दिक अर्थ है, कुड़ुक। तो कुड़ुक मतलब मनुष्य होता है, ठीक है ना। संथाली भाषा को संविधान किस संशोधन में किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो मैं इसका उत्तर बता चुका हूँ आपको, आप बताइए। तो संथाली भाषा को 92, ठीक है, 92 संशोधन में, मैंने गलत बोल दिया था वहाँ पर। तो 92 संशोधन में जो है 2003 में जो है संथाली भाषा को आपको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। किस सूची में, 92, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, झारखंड की कौन सी भाषा लुप्त प्राय है। मतलब कौन सी ऐसी भाषा है जो धीरे धीरे गायब होती जा रही है। 27वां का उत्तर क्या होगा, असुरी भाषा, ठीक है ना। असुरी भाषा जो है वो लुप्त होती जा रही है। 28वां प्रश्न का, कुड़ुक किस भाषा परिवार की बोली है। तो कुड़ुक जो है आपकी द्रविड़, ठीक है ना, द्रविड़ परिवार भाषा की बोली है। पूर्वी हिंदी की समीपवर्ती बोली को खोरठा किसने कहा। तो पूर्वी हिंदी की समीपवर्ती बोली मतलब जो पूर्वी हिंदी से मेल खाती हुई जो बोली खोरठा है, ये किसने कहा है। तो इसका उत्तर होगा ग्रियर्सन ने कहा है। ग्रियर्सन महोदय ने कहा है कि पूर्वी हिंदी की समीपवर्ती बोली क्या है, खोरठा है। ये भी कथन है आपका कि नागपुरी भोजपुरी की भी भाषा नहीं बल्कि स्वयं एक भाषा है। तो नागपुरी भोजपुरी की मतलब ये विभाषा नहीं है बल्कि स्वयं एक भाषा है। तो ये किसने कहा है बताना है आपको। तो आर्यन कुमार गोस्वामी ने कहा है। किसने कहा है, आर्यन कुमार गोस्वामी ने, ठीक है। अगर आपको मिले तो ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है इसका आंसर, तो आप देख लेंगे अगर आपके पास है इसका। नहीं, इसका श्रवण कुमार, सॉरी 30वां का जो उत्तर होगा वह श्रवण कुमार गोस्वामी होगा, ठीक है। 30 प्रश्न का जो उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन श्रवण कुमार ने कहा है कि नागपुरी भोजपुरी की भी भाषा नहीं बल्कि स्वयं में क्या है, भाषा है। मानभूम, हजारीबाग, सिंहभूम की बोली क्या है बताना है आपको। तो बताएं आप। तो इसका आपको उत्तर कमेंट करना है, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आपकी लिखी गई हैं जो झारखंड में बोली जाती हैं। तो खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली, अंगिका, पाली, भोजपुरी और मगही। और भी अन्य जो लिपि थी, भाषाएं थी, उनकी अलग लिपियाँ थी, मैंने पढ़ाया आपको। जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ फिर से ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आया किसी को पता नहीं है। देखिए यहाँ पर है ना, भाषा की लिपि, संथाली की लिपि वो छिपी थी, कुड़ुक की थी, तोलोंगसी की, हो की क्या थी, बाड़र चिती थी। तो ये आपको याद करना है। तो आइए थोड़ा हम लोग नोट्स पर भी चले आते हैं। नोट्स देख लीजिए अगर नहीं देखना है आपको तो। क्योंकि नोट्स मैंने ऐसे पढ़ा दिया है नोट, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, ठीक है ना। जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों।